सर बस मेरे को 2-3 बंदों के साथ लड़ना है, फोड़ना है मैंने। सूरज से एक फ्रेंड था, तो फ्रेंड ने मेरे को बोला कि यार रविकांत, जैसे आप उछल कूद करते हो, मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैं अपने शहर में चला गया। उछल कूद बोलते हैं क्या लोग? हाँ, उछल कूद करते हो, तो मैं भी अपने शहर में चला गया। मैंने भी आप वाली चीज सीखी है। मैं कहा कैसे उसी के साथ लड़ाई होगी, मैंने बोल दिया। मेरे को कराटे आते हैं। साले बंदूक लेके आ गया यार। 1.5 साल टमाटर प्याज की चटनी बना के खाई जब मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को सब्जियां बनानी नहीं आती थी। 1.5 साल तक कंटिन्यू टमाटर प्याज की चटनी खाई है मैंने। लड़ाई हो गई, जैसे कोई गिर गया, मैंने उसको उठाया कि भाई आप खड़े हो जाओ। और रेवाड़ी का माहौल मेरे को पता नहीं था पहले कि ऐसा है, तो वो अच्छा लंबा ठाड़ा लड़का था। मैंने उसको उठाया, उसने मेरे को पकड़ा और मेरे को गाली दी, और एक बार ऐसे आगे एक बार पीछे। अच्छा। और उसने मेरे को माँ बहन की गाली दी। अच्छा। तो मुझे सहन नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को छोड़, मैंने तो आपको उठाया है, क्या हो गया? मेरी गलती तो क्या है? तो उसने मतलब फिर से ऐसे कर दिया एक बार। अच्छा। और गालियां फिर से दी उसने। कब की बात है भाई? ये कम से कम भी 5.5-6 साल पहले की बात है, यहीं रेवाड़ी की। तो उसने मेरे को ऐसे, मैं भी उसको पकड़ के लेके आया हूँ उधर, और जो मैंने उसको मारे हैं तो लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे का कॉम्बिनेशन नहीं बना। वो कहते हैं ना भाई, कमजोर को हमेशा लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मतलब इसमें क्या होता है कि मैंने जरक करना सिखाया जाता, झटके मारने। अच्छा। जैसे एक तो अपन ऊपर के थप्पड़ मारा, और एक अपन पंच मारा, तो वो जरक होगी ना, वो झटका होगा, स्पीड होगी, उसकी पावर। हमारा घर टपकता था। अच्छा। गोसे रखे थे पास में। एक खान खजूरा निकला, फिर निकला, बार बारिश हो रही, तो हम लोगों ने 13 खान खजूर एक दिन में मारे उसमें रात को। अंती बंदा नीचे आ जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मुझे पूरा स्टेडियम ने मेरे नाम से आवाज मारी कि रविकांत रविकांत। अच्छा। हाँ, और मैं रो रहा हूँ वहाँ। कहाँ हुई थी ये? मतलब है कंपटीशन की बात है। अच्छा। मैं आपको बताना नहीं चाहता। हाँ। लेकिन मैंने रोते हुए उस कंपटीशन को लड़ा और मैं जीता हूँ। अच्छा। ये नहीं कि मेरे रोने से, मेरे को ये लगा था सबसे ज्यादा था कि मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ, मैंने 3 फाइट या नॉकआउट भी मार दिए हैं, और उसके बाद में मेरे साथ चीटिंग हो रही है। हाँ, तो भाई आज हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस को लेके। सेल्फ डिफेंस की परिभाषा सबको पता है और सबकी अपने अपने हिसाब से है। मैं कुछ कहूँगा, आप कुछ और सोचोगे, आप कुछ और कहोगे, मैं उसकी कुछ और परिभाषा लेके चलूँगा, तो सबका मानना अलग है। सेल्फ डिफेंस एक अलग वर्ड है, लेकिन अगर हम लेके चलें ना सेल्फ डिफेंस को ही, तो बहुत कुछ आ जाता है इसमें। लोग भाई मार्शल आर्ट्स भी लेके चलते हैं, ताइक्वांडो भी, ताई ची भी, वुशु भी, बहुत कुछ है जो कि स्पोर्ट्स के तरह ही हमारे देश में चल रहे हैं, जिसमें सेल्फ डिफेंस को सिखाया जाता है कि भाई किसी भी परिस्थिति में, कल पता नहीं देखो भाई किसके साथ क्या परिस्थिति बन जाए, और आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, वो ही सब कुछ सेल्फ डिफेंस में सिखाया जाता है। भाई मार्शल आर्ट्स में कुछ और सिखाते हैं, ताइक्वांडो में कुछ और सिखाते हैं, वुशु हो गया, ताई ची हो गया, चलो ये तो बहुत ऊपर के लेवल की हो गई। लेकिन जो आज के टाइम में हमारे देश में चल रहा है ना, देखो मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो ये दोनों प्रायोरिटी पे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इसमें इतने सिंपल मूव्स बताई जाती हैं आपको, जिसमें इजीली कोई भी सीख के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। भाई देखो, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, हार्म करना है, या उसको फील करवाना है कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा। और ये नहीं कि भाई मेरे को ख़त्म करना है, मारना है ना, अपने आप को बचा लो भाई, वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसी चीज़ के बारे में और इसी बात को लेके मैं आज अपने इस पॉडकास्ट में बात करूँगा रविकांत भाई से। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो भाई छोटी सी बात है सेल्फ डिफेंस, और छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने देखें तो बहुत बड़ा है। हर किसी की अपनी परिभाषा, जैसा कि मैंने अभी बताया है। आपके हिसाब से सेल्फ डिफेंस क्या चीज़ है? सेल्फ डिफेंस एक मार्शल आर्ट की टेक्निक है। हाँ। जो कि हमारे यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि जरक का काम होता है, झटके का। हाँ। अगर मान लो कहीं पे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या फिर एक स्पोर्ट्स के तरीके से अगर माने, तो हम एक टेक्निकल हमें उस चीज़ का अभ्यास करना होता है। जैसे कि हमें कोई किसी भी तरह से पकड़ेगा तो हम उसका 1000 बार अगर अभ्यास करेंगे, वो हमारे रिमाइंड रहती है, बिल्कुल हो जाएगा। फिर हमारे को कोई छुएगा तो हमारे को वही चीज वही है ना, जैसे इंस्टेंट रिएक्ट आता है कि भाई क्यों माइंडसेट हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि हम उसको 1000 बार बचाव करते हैं, क्योंकि हम उसको 1000 बार कर चुके होते हैं। बिल्कुल वो चीज हमारे लिए परफेक्ट हो जाती है। वो कहते हैं ना भाई, मेरे को उन आपकी 10,000 मुंह से खतरा नहीं है, मुझे उस एक मुंह से खतरा है जो आप 10,000 बार एक बार कर 10,000 बार की है। एक बार बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाई
आज के टाइम में जो कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस, चलो सेल्फ डिफेंस तो एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन मेन बात आती है कि भाई हम अपने आप को बचाए कैसे, क्योंकि नहीं पता भाई क्या सिचुएशन बन जाए। क्योंकि आज का माहौल देखते हैं तो भाई देखो लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी, लूटपाट, चोरी चकारी सब जगह है। और सेल्फ डिफेंस एक्चुअल में भाई इन्हीं जगह पे इस्तेमाल होती है कि भाई हम अपने आप को कैसे बचा ले। तो कुछ तौर तरीके बताइए आप। क्यों देखो भाई मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो हमारे रविकांत भाई हैं ताइक्वांडो के कोच है, इकलौते कोच है जो रेवाड़ी से मतलब बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस में, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं और खेल खिलवा भी रहे हैं और बच्चे जीत के भी आ रहे हैं। तो भाई बताइए। देखिए जी, मैं जब यहाँ रेवाड़ी में आया तो मेरे पास 3 महीने तक एक ही स्टूडेंट था बस। अच्छा, एक ही बच्चा था उस टाइम पे? एक ही बच्चा था, तो छोटा सा बच्चा था, उसको भी मेरे को घर से लेके आना पड़ता था। अच्छा। जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया तो उसके बाद में एक लक ऐसा आया कि मेरे पास पूरी टीम बन गई, और मेरे जितने भी बच्चे खेले हैं वो सभी नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट में भी लगे हैं हमारे। आपने जैसे बताया भाई कि 3 महीने तक एक ही बच्चा था, क्यों छोटी बात नहीं है भाई 3 महीने तक एक बच्चा, क्यों एक ही बच्चे को देख के ना कई बार अपना ही माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार पता नहीं और बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, या ये बच्चा भी सोच रहा होगा कि भाई यार मैं ही अकेला सीख रहा हूँ। नहीं देखो, सबसे पहले अगर आप मार्शल आर्ट ही करते तो मार्शल आर्ट में ना 2 चीज़ें सबसे अहम हैं कि डिसिप्लिन और आत्मविश्वास। अगर हम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं उसको कि किस लिए सिखा रहे हैं, कि उसकी आत्मरक्षा के लिए, जब उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम उसके अंदर डालेंगे कैसे? सही बात है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये था कि हाँ मैं यहाँ पे एक बिग टीम जरूर रेडी करूँगा, तो वो मैंने की भी है यहाँ पे। कि काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर हमारे बच्चे को सिखाना है। तुम ठीक है मैडम सिखाएंगे, बस 1 ही महीना सिखाना है, तो मैं उसको सिखाता नहीं। 1 महीने में कोई कैसे सीख सकता है? मतलब इसका मतलब तो वो हो गया कि ये बच्चे को हमारे को 1 घंटे किसी चीज में डालना है। मतलब ये अच्छा भी है, कुछ पेरेंट्सों ने वैसे ही डाला था बच्चे को कि शरारत है, शरारती बच्चा है तो कुछ सीख जाएगा। हाँ, कि आपके पास रहेगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। और मैंने उनको प्लेयर बनते हुए देखा सर। अच्छा। हाँ, उन्हीं को प्लेयर बनते हुए देखा जो 1 घंटा घर पे शरारत करते थे कि वो शरारत के लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहे। तो वो फिर 1 ही महीना करके जाते हैं, या फिर जब मतलब 1 महीने में बच्चे का इंटरेस्ट बनने लग जाता है और वही फिर वो मैं ये बात मानता हूँ कि आप किसी भी क्लास में या किसी भी फील्ड में छोड़ दो किसी को भी, अगर जो बंदा करा रहा है उसके अंदर क्वालिटी होगी तो आपके बच्चे को रोक भी लेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं रोकता कि जिसके अंदर जो मेरे पास कुछ सीखने के लिए आ रहा है और उस चीज़ को सीखने का वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को बोलता हूँ कि सर ये इस लायक नहीं है। बाई चांस उसके अंदर ये हो सकता है कि वो किसी और फील्ड में जाना चाह रहा हो, जैसे वो क्रिकेट की फील्ड में जाना चाह रहा हो और मैं उसको मार्शल आर्ट सिखाऊं, उसके 10 साल खराब हो गए तो बिल्कुल सर बात तो अपने स्वार्थ के लिए मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं रखा। सारी कीमत ना टाइम की होती है, टाइम वापस नहीं आता। बच्चे से आप चाहे कुछ भी करवा लो, जिसका इंटरेस्ट है वो बता देगा भाई मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है, कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। कभी आपके पास ऐसे कोई पेरेंट्स आए हैं कि भाई जो मतलब बच्चे को फोर्स करके लेके आए भाई तेरे को ना ये सीखना है, कुछ और नहीं करना, तू चुपचाप ये कर? हाँ आए हैं। हाँ। तो लेकिन वो 5-6 महीने टिके रहे, लेकिन आते रहे कभी, लेकिन उनका ना पता कैसे लग जाता है, जैसे 4 बजे का टाइम, आज अगर वो एक बहाना लगा के 4:30 बजे आ गया, क्योंकि ऐसे बच्चे ना भाई पता क्या है बड़ा रेयर तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि भाई मेरे को सीखना नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। आप जो भी बता मैं वही बता रहा हूँ, वो कैसे कटो वो कोच के ऊपर होती है, कैसे पहचानेगा। 4 बजे का टाइम है, 4:30 बजे आना शुरू कर दिया, 5 बजे आना शुरू कर दिया, 2 दिन गैप मार के फिर आ गया, 2 दिन आ गया, 6 दिन आ गया, 6 दिन आके हम मतलब वो उसकी कंटिन्यूटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसके इंटरेस्ट में नहीं। मतलब उसको बताते हो फिर आपके भाई बच्चे हाँ बताते हैं कि आपका बच्चा ऐसे करा, कोई बात नहीं सर, आप उसको बुलाओ, मारो उसको। अच्छा, पेरेंट्स बोलते हैं मारो उसको, लेकिन अपने पास बुलाओ सर। सर ये हमारी तो मानता नहीं, आपकी सुनता तो है। आप तो ये सिखा रहे हो कि कोई मारे या हम फंस जाए तो बचाना कैसे, पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं मारो। हाँ, पेरेंट्स खुद बोलते हैं मेरे को, क्योंकि देखो जिसको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना, तो ये देखो कोच साहब खींच के लेना। मैं हमारी तरफ से अभी तक कितने बच्चों को ट्रेन कर लिया आप? काफी। एक लड़की है हमारे पास, तो वो 6 साल से कंटिन्यू स्कूल गेम में मेडलिस्ट रही, कंटिन्यू, एक बार भी नहीं हारी वो। कितने बच्चों को इंटरनेशनली खिला लिया आपने अभी तक?
क्योंकि देखो 5-6 बच्चे तो गए बच्चा हैं। खेलेगा इंटरनेशनल तभी जब वो कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, सीखेगा कुछ आपके पास। मोस्टली तो ये होता है भाई, पता लग जाता है भाई महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, तो जिसको जितना सीखना था सीख लिया, और बाकी हमें भी पता लग जाता है यार टाइम पास कर रहा है बंदा, सीखने नहीं आया। जो सीखेगा उसका अलग से पता लग जाएगा वो बच्चे का इंटरेस्ट है, और वो कम टाइम में, क्यों बच्चों की कैचिंग पावर के ऊपर होता है, बिल्कुल, तो पता लग जाता है। कितने बच्चों को आपने इंटरनेशनल खिला लिया? देखिए मैं 2 बच्चों को यहाँ से इंटरनेशनल लेके गया था। एक बार रैंकिंग टूर्नामेंट था। कहाँ पे? वो हैदराबाद गच्ची बावली में। अच्छा। तो वहाँ से दोनों बच्चों के मेडल आए थे हमारे, जिसमें से एक बच्चा छोड़ दिया था उसने, वो दूसरी एकेडमी में चला गया था। फिर से हम लोगों के पास वही रहा, लेकिन हम लोगों ने ये है कि मेरे कभी सपने छोटे नहीं देखे मैंने कि इस बच्चे को डिस्ट्रिक्ट खिलाना है। मेरा मानना ये है कि अगर मेरे पास कोई आया है तो मैं उससे पहले पूछता हूँ मतलब किस पर्पज से आप आए हो। हाँ। सर बस मेरे को 2-3 बंदों के साथ लड़ना है, फोड़ना है मैंने। लेकिन भाई वही बात है ना, लेकिन हम उनको बताते हैं बेटा ये इस चीज के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स भी है। मान लो कल को किसी की लड़ाई होगी, उस टाइम पे भाई वो ताइक्वांडो से लड़ेगा, अपने आप को बचाएगा। देसी भाई क्यों हमारी लड़ाई होती है सीधी भाई गुद्दी पकड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं। देखिए वो एक कहावत है, मेरे पास है ना एक फ्रेंड था, तो फ्रेंड ने मेरे को बोला कि यार रविकांत जैसे आप उछल कूद करते हो, मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने अपने शहर में चला गया। उछल कूद बोलते हैं क्या लोग? हाँ उछल कूद करते हो, तो मैं भी अपने शहर में चला गया। मैंने भी ये आप वाली चीज सीखी है। मैं कहा कैसे? बोला यार एक बार तो ऐसे हुआ कि मेरे को सीखते हुए इसको 1 साल हो गए। मैं कहा फिर यार पड़ोसी के साथ लड़ाई होगी। मैंने बोल दिया मेरे को कराटे आते हैं, साले बंदूक लेके आ गया यार। तो मतलब वो क्या मतलब वो लोगों की मेंटलिटी है ना, पे मतलब सारा सीखना फेल हो जाता है जो सामने वाला। तो मतलब क्या होता है उस वो मतलब वो हंसी मजाक वाली आ गई ना उसी चीज में कि मैंने गेम किस चीज के लिए, उसने सीखा ही किसी और पर्पज के लिए था। तो इसको एज ए गेम ही लेके चलते हैं मोस्टली लोग। तो सेल्फ डिफेंस में तो ना के बराबर है सर। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, स्वस्थ रहता है शरीर, इससे स्टेमिना बनता है हमारा, ठीक है, हमारी बॉडी सही रहती है। एक अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं, हम कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, तो हम ये जो हमारा स्पोर्ट्स है ताइक्वांडो, ये काफ़ी जॉब में है, पुलिस में भी है, एयरफोर्स में भी है, बीएसएफ में भी है, आर्मी की अलग से टीम है। अब तो ऑल इंडिया पुलिस गेम वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं, काफी बंदे हमारे साथ। मतलब आप ये लगा लो हर फील्ड में बच्चे सीख के लग चुके हैं। हाँ बिल्कुल, जॉब, गवर्नमेंट जॉब लग बिल्कुल चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि सर आज तक मेरे कभी काम नहीं आया। ऐसा कोई बंदा आया है कि सर मैंने सीख तो लिया, चलो मेरे को आता भी, उन्होंने देखो सर ना, मेरा मानना ये है कि उन्होंने ना लंबे समय तक उस चीज पे अभ्यास नहीं किया। हाँ। कुछ लोग क्या करते हैं 1 साल 2 साल सीख लिया, हाँ। उसके बाद में सोचते हैं हम सिखाएं, उनको पैसे का चस्का पड़ जाता है। हाँ मतलब वही बात है ना, फिर वो अपनी लाइन तो छोड़ के दूसरे बनने के लिए अलग चीज में आ जाता है, वो गलत। देखो भाई मेरा मानना है अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं और उस चीज को कंटिन्यू अगर बनाए रखना है तो अभ्यास और प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। देखो सर 2 तरह की चीजें मानता हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास बच्चा आया, हाँ। वो उसने बहुत अच्छी तरह से मेहनत करी 2-3 साल, बिल्कुल उसका अच्छा रिजल्ट आने लग गया। हाँ। अब वो उसकी एज होगी 14-15 के आसपास। फिर वो सोचता है कि यार मैं ना अच्छा खेल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ना 18-19 का जब तक सीनियर होऊंगा, जब तक और अच्छा खेलना शुरू कर दूंगा। फिर वो एक थोड़ा सा परिस्थितियों से ना, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ आ ही जाती हैं, दोस्त आ गए नए, खेलने के लिए जाएगा, नाम होगा, तो फिर वो अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है उनका। तो वो क्या करते हैं, अपने कोच से थोड़ा दूर होने लग जाते हैं। फिर वो उनका कोई भी रिजल्ट आए, फिर वो ये सोचते हैं कोई बात नहीं, साल हार गया, अगले साल फिर करूँगा। उनकी एज हो जाती है 24-25। फिर ये सोचते हैं यार मैं बड़ी एज होगी, अब मेरे से नहीं, नए नए बच्चों के साथ मेरे से नहीं खेला जाता, तो वो पीछे आना शुरू कर देते हैं फिर, मतलब खुद ही पीछे। हाँ, और वो लास्ट में गलती किसकी बताते हैं? अपने पेरेंट्स की, कोच की। वो ये नहीं से देखो भाई ये चीजें तो शुरू से चली आ रही है कि भाई अपने आप को बचाने के लिए इल्जाम दूसरे पे डाल देते हैं। हाँ, वो ये कभी भी कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि मैं खुद अपनी गलती मान लूँ। कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी गलती मानूं। मैं मान लेता हूँ, मुझसे मिस्टेक हो जाती, ठीक है जी सॉरी गलती हो गई। तो भाई जैसे कि आपने बोला कि मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, आप कितनी बार मानोगे? क्योंकि उसको तो देखो एक बार अगर आपने गलती मान ली ना तो उसको तो रास्ता मिल गया। मेरे को तो हमेशा ऐसे ही करना है, गुरुजी है ना अपने कमी बताने के लिए, वो है, मैं तो आगे इल्जाम लगा दूंगा इनका। बच्चे इसलिए भी ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि आजकल है ना बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा सीखने के बाद हमें बहुत कुछ आ गया, पूछने की जरूरत नहीं है। कोच से कभी पूछेंगे नहीं कि करना क्या है। सीखना और सिखाना उम्र भर चलता रहता है।
गुरु कभी मना नहीं करेगा शिष्य को सिखाने के लिए। और बच्चा देखो जिसमें ललक है और जो चाहता है ना एक्चुअल में सीखना, उसके लिए पूरी उम्र भी कम है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्या पता कब कहाँ से क्या नया सीखने को मिल जाए। इसीलिए गुरु भी लगा रहता है, शिष्य भी लगा रहता है। जिसकी खुद की सोच ऐसी हो जाती है कि मेरे को ये करना नहीं है, आगे कुछ बढ़ना नहीं है, वो तो देखो रास्ता निकालेगा कहीं से ना कहीं से अपने आप को पीछे करने का और नाम लगाने का। हमारे पास सर पहले सोशल साइट नहीं थी। हाँ। मेरा मानना ये है कि बहुत सारे अच्छे प्लेयरों को भी मोबाइल ने खराब किया होगा। कभी किसी ने ऑनलाइन कोचिंग ली आपसे? मैंने दी नहीं। क्या बात? क्योंकि अभी कोरोना जिस टाइम था, तो जैसे घर पे बच्चे हैं ना जो पढ़ रहे थे, उनके मैंने चश्मे चढ़े देखे, तो और फिर मैं वही काम करूँ कि वो खराब हो रहे हैं उनको और खराब करूँ, कितना क्या देखेंगे बच्चे? नहीं भाई, जैसे मान लो आप यहाँ हरियाणा में सिखा रहे हो और कोई बच्चा सिक्किम से है, क्योंकि ये चीजें ना मेरे पास काफी कॉल आई है इंडिया से कि सर आपका जो सेशन आप वो हमें ऑनलाइन दे दिया करो। तो मैंने मना किया उनको, क्योंकि मैं मोबाइल के अंदर क्या इतना अच्छा नहीं समझा सकता जो मेरे ग्राउंड में समझा सकता। तो अभी जो बच्चे आपसे सीखे हैं, ये क्या मतलब उनमें से कोई बाहर का है, अदर स्टेट का हो? हाँ, अदर कंट्री का हो? कंट्री का नहीं, अदर स्टेट से आए मेरे पास बच्चे। अच्छा। रह के गए हैं। मैंने बोला नहीं बेटा, अब मैं किसी को नहीं रखता। तो मान लो कोई अदर स्टेट से आया हो, वो अपने रहने का कैसे क्या अरेंज करता है? क्योंकि भाई मेन इशू आता है खाने पीने का और पानी का। चलो स्टे कर रहा है, किसी के पेरेंट्स आ भी जाते हैं, फिर कोई ऐसा होता है कि मैं अपने आप अरेंज कर लूंगा। घर से बाहर रह के सर डाइट नहीं हो पाती, डाइट का खुद नहीं हो पाती। मैं 1.5 साल टमाटर प्याज की चटनी बना के खाई जब मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को सब्जियां बनानी नहीं आती थी। 1.5 साल तक कंटिन्यू टमाटर प्याज की चटनी खाई है मैंने। अगर सब्जी भी खानी होती तो मैं बाहर से बनी बनाई लेके आता था। बाहर का तो भाई ऐसा है, देखो आज के टाइम में तो कूड़ा है, बाहर का खाना कूड़ा है। भले ही अपने घर का अचार खा लो, वो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। खा बोतली वैसे 1.5 साल तक चटनी नहीं, बस कंटिन्यू ऐसा रहा कि बस टमाटर प्याज की शाम को चटनी बनानी है, उसी में लस्सी डाल ली, दही डाल ली, तो मतलब टेस्ट अलग हो जाता था। तो मतलब बनाना ही नहीं आता था। पर्सनल सवाल है भाई मेरा। हाँ जी। क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाने के लिए आते हैं कि भाई चलो आपको ये सिखाना है, तो कभी किसी ने मतलब आपकी बॉडी या आपकी हाइट भाई देख के भी यार ये कोच लगता नहीं है, ये सिखा पाएगा हमारे बच्चे को, कभी ऐसा मतलब आपको फील हुआ है कि भाई मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख के? काफी को हुआ है, लेकिन है ना उन्होंने जब मेरे को ग्राउंड में करते हुए देखा ना, तो वो जज नहीं कर पाए कि इन्हीं के पास छोटा था क्या बच्चा। अच्छा। क्योंकि जो मैं किक मारता हूँ वो 8 फुट पे भी मार देता हूँ, 7.5 फुट पे मार देता हूँ। एक जो मारी हुई आपने 7.5-8 फुट तक, मतलब 9 फुट तक लास्ट है। 9 फुट काफी हो जाती है। वो कहते हैं ना भाई, जैसे कि हमारे घर की जो चौखट होती है ना वो 7 फुट की होती है, तो 9 फुट भाई काफी ऊंचा हो जाता है। क्योंकि भाई देखो आजकल सोशल का जमाना है और एडिटिंग सब जगह होती है, तो लोग सर पता नहीं जैसे कि बोलते हैं सोशल साइट पे आओ। मैंने अपनी एक आईडी बनाई रवि कांटी गड्ढे के नाम से। ठीक है, मैंने उस पर मेहनत की बहुत, मतलब ये मेहनत करके दिखाया लोगों को। ये वीडियो नहीं चली, लेकिन इन्हें एक गलत वीडियो कैसे चल जाती है जब मान लो किसी आदमी ने 2 गालियां दे दी। आज के टाइम में देखो, मैं भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूट्यूब पे उठा के देख लो, जो गंद होगी, कूड़ा होगा, कचरा होगा, उस पे मिलियन में व्यू होंगे। अगर कोई काम की बात बता रहा होगा ना, वो वीडियो दुनिया देखती नहीं है। पता नहीं मतलब यार, चीज सबको चाहिए लेकिन कूड़ा चाहिए भाई। मेरा यही तो मानना है। जैसे कि बच्चों को जब जो हमने मोबाइल चलाना सिखाया ना बच्चों को, मान लो कुछ भी चीज आप एक चीज अच्छी डालोगे, उसके साथ नेगेटिव चीज भी तो आएगी। बिल्कुल आएगी। अब लोग है ना उसको हंसी मजाक ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गलत कोई भी वीडियो आ जाएगी, वहाँ पे आदमी ठहर जाएगा। बिल्कुल ठहरेगा, चाहे वो कितना भी मोटिवेटेड इंसान। पूरी वीडियो देखेगा भाई, छोटी चाहे 1 घंटे की, ऊपर देखेगा कि इसमें होगा क्या। इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो एक बार जो माइंड चीजें एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो कर लेता है। अच्छा। तो हमारा गेम भी यही बोलता है, अगर मैंने ये चुना है, मेरा ये मानना कि स्पोर्ट्स कोई भी हो, ठीक है, अगर आपने चुना है ना तो उसका लास्ट जरूर देखो। या तो फिर आप अपने आप से एक सवाल करो कि मैं इस चीज में आया ही क्यों था। सही बात है। हाँ, या क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना ना। आज आप मोटरसाइकिल का काम सीख रहे हो, कल गाड़ी का सीख रहे हो, आप फिर वो स्टार्ट कहाँ से करोगे। सही बात है, बिल्कुल सही। तो मेरा मानना ये है कि आप जिस चीज फील्ड में भी जाओ, पहले अच्छी तरह से उसका अध्ययन करो कि मुझे इस फील्ड में जाके आगे तक क्या करना है। तो कहते हैं ना भाई, जिस चीज का फायदा उसका नुकसान भी है। हाँ जी। तो आज तक किसी बच्चे ने इसका फायदा उठाया हो, कोई उल्टा काम करके? आपका कोई स्टूडेंट रहा हो भाई जिसने मतलब सीख तो लिया, अच्छे काम के लिए सीखा था, अपने भले के लिए सीखा था,
बचाव के लिए सीखा था, लेकिन उसने इसका मिसयूज किया हो कहीं ना कहीं। देखो ये तो एक ऐसी चीज है, मान लो किसी के साथ लड़ाई होगी, हाँ। तो नॉर्मल आदमी से ज्यादा अटैकर होता है वो, अच्छा खिलाड़ी होता है, वो अपना ब्रेन बार बार यूज करके वो ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो कुछ मेरे साथ भी हुआ है, एक बार किसी बंदे की लड़ाई हो गई, जैसे कोई गिर गया, मैंने उसको उठाया कि भाई आप खड़े हो जाओ, और रेवाड़ी का माहौल मेरे को पता नहीं था पहले कि ऐसा है, तो वो अच्छा लंबा ठाडा लड़का था, मैंने उसको उठाया, उसने मेरे को पकड़ा और मेरे को गाली दी, और एक बार ऐसे आगे एक बार पीछे। अच्छा। और उसने मेरे को माँ बहन की गाली दी। अच्छा। तो मुझे सहन नहीं हुआ, तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को छोड़, मैंने तो आपको उठाया है, क्या हो गया? मेरी गलती तो क्या है? तो उसने मतलब फिर से ऐसे कर दिया एक बार। अच्छा। और गालियाँ फिर से दी उसने। कब की बात है भाई ये कम से कम भी 5.5-6 साल पहले की बात है, यहीं रेवाड़ी की। तो उसने मेरे को ऐसे, मैं भी उसको पकड़ के लेके आया हूँ उधर, और जो मैंने उसको मारे तो लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे का कॉम्बिनेशन नहीं बन। वो कहते हैं ना भाई, कमजोर को हमेशा लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी हुआ है, ये कोई वो नहीं है कि आपको कोई देख के जज करेगा, आपका टैलेंट है आपके पास। सही बात है। मोस्टली का तो भाई यही होता है, लोग देख के ही जज करते हैं, और पता तो तब लगता है जब वो अपनी आंखों से देखते हैं। बिल्कुल। तो भाई पता क्या है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आसान नहीं होता अपने बच्चे को बाहर भेजना और उसे कुछ सिखाना। मतलब कि मेन बात तो ये आ जाती है कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा, हर किसी बच्चे के पेरेंट्स सोचते हैं। तो आप मतलब वहाँ से यहाँ कैसे आए और आपने कैसे सीखा ये? क्योंकि देखो छोटी बात नहीं है, मुझे पता लगा है कि आपको 20 साल से ज़्यादा हो गए सिखाते हुए। मतलब आप ये सोच लो, जब 20 साल से आप सिखा रहे हो तो आपने भी सीखने में कुछ ना कुछ टाइम दिया ही होगा। मैं तो जिस टाइम मैं खेलने लगा ना, तो उस टाइम हमें ट्रेनिंग कराने वाला कोई नहीं था हमारे गांव में। अच्छा। मेरे भाई से मैंने सीखा था। मेरे भाई को सबसे पहले मैंने खेलते हुए देखा कि मार्शल आर्ट खेल रहे थे, मेरे भाई ने किसी को ऐसे करके ऐसे किक मारी, तो वो मेरे को ये लगा कि यार ये मेरे भाई ने बस 2 ही किक मारी इस बंदे को। तब से मेरे को मन में ये आया कि मैं खेलूं। तो मेरे भाई ने बताया कि इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेने के जाना है, कभी भी लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों में यूज नहीं करना है, लेकिन इसको एक स्पोर्ट्स बना के करोगे ना आप, तो आपको पक्का कामयाबी मिलेगी सर, 100% कामयाबी मिलेगी। मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो में फ़र्क क्या है? मार्शल आर्ट तो आप मार धाड़ की किसी भी क्रिया को बोल लो आप, मार्शल आर्ट है वो। जैसे रोड पे हमारी किसी से लड़ाई होगी तो वो भी एक फाइट है, वो भी मार्शल आर्ट है, वो देसी मार्शल आर्ट है। लेकिन जो टेक्निक से लड़ा गया वो मार्शल आर्ट है। मतलब इसमें क्या होता है कि मैंने जरक करना सिखाया जाता है, झटके मारने। अच्छा। जैसे एक तो अपन ऊपर के थप्पड़ मारा, और एक अपन पंच मारा, तो वो जरक होगी ना, वो झटका होगा, स्पीड होगी, उसकी पावर। ताइक्वांडो स्पीड सिखाता है, ताइक्वांडो किक का गेम है। अच्छा। जो कि हमारे बेल्ट से थोड़ा ऊपर किक मारते हैं, तो इसमें पॉइंट बनते हैं कि फेस पे मारने से कितने पॉइंट, यहाँ पे मारने से। इसमें भी बेल्ट का सिस्टम है? इसमें भी ब्लैक बेल्ट है, हाईएस्ट ब्लैक बेल्ट होती है। फिर डैन आ जाता है, फर्स्ट डन, थर्ड डन, सेकंड डन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चलते रहते हैं फिर लास्ट तक। ये 10 ब्लैक बेल्ट होते हैं टोटल। हमारी गवर्नमेंट भाई कितना प्रोत्साहित कर रही है इस गेम को? क्योंकि आपने बताया कि जो हमारे साथ के लोग हैं वो हरियाणा पुलिस में है, मेरे साथ के जो आर्मी में है, मेरे स्टूडेंट तक। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है आपको इस गेम में? भाई चलो, अगर देखो वो तो गवर्नमेंट आपने बताया, वो चलो बच्चा आपसे सीख के गया है, फिर वो जॉब लगा है अपनी मेहनत करके, गवर्नमेंट आपको इसमें कहाँ कुछ सपोर्ट दे रही है? मेरा मानना ये है गवर्नमेंट सपोर्ट कब करती है, जब बच्चा अचीव करने लग जाता है, यानी कि जब हम नजरों में आ जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, अखबारों में आ जाते हैं। आज के टाइम में आपको बताऊं, आप किसी के पास मदद मांगने जाओगे कोई नहीं करेगा, ठीक है? जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते, आप फेमस नहीं हो जाते, फोटो खिंचवाने के लिए अरे जी अपना ही बच्चा है ये ऐसे गया, तब सारे आ जाएंगे निकल के। मेरे को एक ही पता है, आप जब हाईलाइट होते हो ना, मान लो आपने आप अदर कंट्री गए हो, इंटरनेशनल में गए हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए हो, एशियन में गए हो, तो बढ़िया नामी चैंपियनशिप में जाने के बाद में जब आपका मेडल आ जाए, तब आपके पास सभी आ जाते हैं। वो तो भाई, तब आपके पास हर चीज ऑफर हो जाती है, कोई आएगा आपके पास कंपनी ऑफर करने लगती है, गवर्नमेंट वाले आपके पास आ जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले आपके पास आ जाते हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ। तो वो आपके अचीव करने के ऊपर है सर।
कि आप एक हद तक पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि काफ़ी बच्चे इसलिए भी छोड़ के चले जाते हैं कि उनके पास ना आर्थिक हेल्प नहीं होती। हमारे पास भी नहीं थी एक टाइम पे, हमारा घर टपकता था। अच्छा। गोसे रखे थे पास में। एक खान खजूरा निकला, फिर निकला, बार बारिश हो रही तो हम लोगों ने 13 खान खजूर एक दिन में मारे उसमें रात को। आप सोच के देखो, पता क्या भाई, स्थितियां किसी की कैसी जब भी भी कोई किसी चीज में महारत हासिल करता है, मास्टर बनता है, गुरु बनता है, लोगों को सिखाता है, उसके पीछे ना उसकी एक जर्नी होती है पूरी। ऐसा नहीं कि भी 2 दिन में तैयार हो गया, तीसरे दिन चलो मास्टर जी, चौथे दिन क्लास भर गई, 5वें दिन खिला लाए ना। हर बंदे के पीछे उसकी एक स्टोरी होती है, जिसमें से कुछ पल ऐसे होते हैं वो कभी नहीं भूल सकता। नहीं भूल भाई, हंसी मजाक का हो या फिर दुख भरे हो कि मेरे को मेरी लाइफ का सबसे बड़ा झटका था, मैं इससे कभी नहीं निकल सकता, या फिर ये मेरे को हमेशा याद रहेगा। या कुछ ऐसे पल हो जाते हैं हंसी मजाक के कि यार सोचना थी या बन जाएगी लेकिन बन गई, और उसने जब भी हम सोचेंगे हमने हंसी आओगी। तो कुछ हुआ है आपके साथ भी ऐसा? बहुत सारी चीजें हुई हैं। सबसे मेरे को सबसे बड़ा हादसा मेरे साथ यही हुआ था कि बचपन के अंदर जब हम गांव में रहते थे तो ट्रैक्टर और ट्राली जा रही थी। जो ट्रैक्टर और ट्राली जा रही थी तो पहले क्या होता, गांव की जो गलियां थी ना वो ऊपर नीचे होती थी, ईंटों की गलियां होती थी। क्योंकि भारी भारी चीज जैसे कपास का भर के जा रहा हो, गेहूं का भर के जा रहा हो, तो वो दब जाती थी और बीच से ऊपर रहती थी। तो हम जैसे कि बाहर बैठे हुए थे, जैसे ही वो ट्रैक्टर ऐसे करते हुए आ रही थी ना वो ट्राली, तो एक वाइब्रेशन वाली बात होती है। मैंने तब से एक चीज सीखी है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। वो ट्रैक्टर ट्राली ऐसे झूले खाते हुए आ रही थी। हाँ, उल्टा काम। तो मनोज भाई, हुआ ये कि जैसे ही वो ट्रैक्टर आ रहा था ना ऐसे झूले खाते हुए, तो मैं, मेरा भाई और मेरी सिस्टर बैठ के हम सी करे थे। अच्छा। हाँ, तो गली में? नहीं, हमारी दुकान के बाहर। अच्छा। तो वो गली से ऐसे आ रहा था। हमारी खाट ऐसी थी भाई, गांव में ऐसे ही होता है कि बाहर निकाल के आगे बिछाली, साइड में प्लाट था तो उसमें वो ऐसे आते आते वो, मैंने बोला ये गिरेगा, ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर ही गिरेगा। ओहो। हाँ, वो जैसे ही गिरने वाला था ना तो कोई हमारी दुकान पे सामान लेने के लिए आया होता, अचानक उसकी नजर पड़ गई। मेरा भाई और मेरी सिस्टर को तो उसने खींच लिया और मैं दब गया जी नीचे। मेरे काफी समय से ये खराब रहा है सिस्टम। मेरी मम्मी ने मेरे को मालिश किया है। एक बाबा था, वो देसी वैद आया, कोई ये सपेले टाइप में जो आते हैं, उसने देसी जड़ी बूटी दी है, उनकी मेरी सिकाई हुई, मैं काफी टाइम बाद ठीक हुआ हूँ। और फिर टांगे मतलब ऐसे डैमेज होने के बाद में, उसके बाद में भी मैंने ये गेम किया और टांगों का गेम किया, और मैं इतना आगे तक सारा खेल ही किक का है। हाँ, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो मैं गेम का मतलब पागल जैसा परिस्थिति हो गई थी मेरी। उसके बाद में मेरे को दोस्तों ने बोला कि रविकांत आप कुछ हो। उन्होंने, क्योंकि मैं हनुमान जी की पूजा करता था, तो मेरे सामने एक वीडियो आई कि हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाई गई थी किसी ने। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों ने मेरे को मेरी शक्तियाँ याद दिलाई। तो मेरी मम्मी बोलती थी मेरा छोरा ना दूसरे देश में जरूर खेल का होगा। मम्मी एक्सपायर होने के बाद में मैं कि मम्मी का सपना पूरा करना है, इंटरनेशनल जरूर जाना है। मम्मी एक्सपायर होने के बाद में मैं इंटरनेशनल गया हूँ। मैंने वहाँ पे खेला मैं, लेकिन मेडल तो नहीं आया। बाकी मैंने कोचिंग से पूछा, छोटी बात नहीं होती भाई। मैंने कोचिंग से पूछा कि सर मैं कैसा खेला, तो उन्होंने बोला दमदार। आज भी आपके अंदर वही चीज है, वही जिगरा है, वही टैलेंट है आपके अंदर। पता क्या है, हमारे साथ कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें से उभर के भाई, एक तो हम आस छोड़ देते हैं और उसमें से उभर के जब हम बाहर आते हैं तो एक अलग ही होता है भाई। पहले वाला इंसान नहीं होता। अब उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। जबकि साथ देने वाले बंदे होते हैं, वो बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, हम हिम्मत करके तब आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में भी अगर लोग साथ दे रहे हैं ना, तो भाई ऐसे ही लोगों की जरूरत है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वही आपने किया है। सर मेरा मानना ये, अगर मैंने स्पोर्ट्स किया है ना, मैं इसको एक अलग तरीके से लेके आऊंगा। बच्चों का वही माइंड होगा जैसे बच्चे हमारे पहले तेज हुआ करते थे। मतलब खेल में मान लो और चीज। मैं अगले 2 साल के अंदर रेवाड़ी में एक प्ले स्कूल करूंगा। प्ले स्कूल का मतलब क्या होता है, बच्चों को प्लेइंग करवाते नहीं है स्कूलों में। आपने देखा हो कितने स्कूल चल रहे हैं, हम काफी स्कूलों में जाते हैं प्ले स्कूलों में, तो प्लेइंग होता नहीं है वहाँ पे। आपको पता हो तो सर, प्ले के नाम होता ही नहीं है। बच्चों को बिठाते हैं, पढ़ाते हैं, ये करते हैं। वो क्या पढ़ेगा इतना सा बच्चा? आप बताओ, उसकी खेलने की उम्र है, उसको तो पता ही नहीं है। जब तक बच्चा 5-6 साल का नहीं होता वो पढ़ने लायक नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स क्या करते थे भाई, पेरेंट्स दोनों हैं, दोनों के दोनों जॉब पे हैं,
3 बच्चा साल क्या का होते ही बच्चे को छोड़ देते हैं स्कूल में। उसको मेड संभाल रही है, उसके संस्कार कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही मेड बात है। उसको वो पेरेंट्स वाले संस्कार थोड़े नहीं सिखा सकती है। तो मेरा मानना कहीं ना कहीं ये भी है कि बच्चा है ना इन चीजों से पेरेंट्स अवॉइड कर रहे हैं। अब बच्चा अब वो बीच में आ जाते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है। वो ये होता है कि मोबाइल के कारण है ना, सब लोग एक घर में 5 मेंबर है, 5 के पास मोबाइल है। अब देख लेना 5 कमरे में मिले, कभी 1 घंटा वो इकट्ठे बैठे नहीं मिले। बिल्कुल ना के बराबर है भाई। तो मोबाइल ने तो सब चीजों को दूर किया है। तो आप क्यों नहीं 1 घंटा अपने लिए निकालो, पार्क में घूमो आप। मेरा मानना ये जो इंसान भी पैदा हुआ ना धरती पे, उसको 10,000 कदम रोज चलना चाहिए। बिल्कुल चलना। लेकिन आपको यहाँ तक जाना है, आपके आप जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ ना, उसको वर्कआउट करना चाहिए, धरती से जुड़ा होना चाहिए उसका। बिल्कुल। क्योंकि अब जानवरों को देख लो, ये करो, ये बेचारे खाल के होते हैं। ये हमारे पास में देखो आप, तो ये बेचारे खाल के होते हैं। इनको बीमार देखा आपने? बहुत कम, पता ही नहीं हम लोग लगता। हम लोग 4-4 5-5 पहन के भी बीमार होते, क्योंकि हम लोग ऐसी इन्वायरमेंट में चले गए, एसी में चले गए, फर्श पे चले गए, मिट्टी का जुड़ाव खत्म होते चला गया, बीमारी आती। सही बात है, बिल्कुल सही। मिट्टी के अंदर बहुत सारी पावर है कि वो हमारे को हर चीज से बचा लेती है। पहले वाली बात नहीं रही ना भाई। खान पान जैसे जैसे संसाधन बदलते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हम अपनी मतलब जो रेगुलर की चीजें ना उनसे दूर होते जा रहे हैं। पहले वाली बात रही नहीं। अच्छा, एक पर्सनल भाई जैसे कहते हैं ना, जितने भी कोच होते हैं, मैंने आज तक कभी किसी के बाल इतने बड़े नहीं देखे। तो आपकी ट्रेनिंग में या आप जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हो, तो बच्चे सोचते नहीं है कि हमारे कोच के बाल इतने बड़े, मेरे इतने बड़े भी थे। वो मेरी पर्सनल लाइफ है। वो मेरा पर्सनल लुक है, और मैं बचपन से ही ऐसे रखता है। तो ये कभी बीच में नहीं आया या फाइट में कभी हाथ में आ गए? नहीं, जब भी मुझे गेम करना होता तो मैं सीधे करवा के इसको यहाँ तक करवा लेता था। अच्छा, कटवा लेते हो कि ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। गेम मेरा एक पर्सनल लाइफ, मतलब गेम मेरी एक ऐसी लाइफ है, गेम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। छोटे भी रखे हैं मैंने, बहुत टाइम रखे हैं, लेकिन अब शादी हो गई, अब ठीक है भाई, अपने एक हिसाब से रख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई लड़ाई के टाइम में ना सबसे पहले बाल हाथ में आते हैं। हमारे पास टेक्निक है, जब हमारे को कोई बाल पकड़ेगा तो फिर हम उसको उसी टाइम से बख्शे। अच्छा, उसका भी एक तरीका है। हर चीज का तरीका है। बॉडी के किसी भी पार्ट को कोई छुएगा तो हमारे पास है तरीका उसका कि उसको कैसे। कभी ऐसा हुआ है आपके किसी स्टूडेंट के बाल बड़े हो गए, आपने बोला कटवाने के लिए? बोला है, और वो बोला है, क्योंकि अगर एक बार ये मैंने अभी रखने स्टार्ट किया शादी के बाद। नहीं तो जब मैं फाइट जैसे कर रहा हूँ, तो मुझे एक बार क्या हुआ कि हम लोग नॉन अटैकिंग फाइट कर रहे थे, ये बाल मेरे आगे आ गए और मैंने ऐसे हटाया ना, तो उस बंदे ने मेरे को फेस मार दी थी। क्योंकि भाई सेकंडों का खेल होता है। हाँ, सेकंडों का खेल तब से मैंने छोटे रखने स्टार्ट कर दिए थे। अब शादी के बाद ये तो मतलब वही बात है, समझ भी तब भाई जब अपने साथ बनी हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हर चीज, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने ना औरों से कम, मैंने अपने आप से ज्यादा सीखा है। सही बात है भाई, क्योंकि मेरे को लगा कि हाँ मेरे ये डिस्टर्ब कर रहे, तो सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए। इंसान को समझ तभी आती है जब उसके साथ बनती है। बिल्कुल, उससे पहले तो भाई सब मजाक लगता है, सब ऊपर का लगता है, सब दिखावा लगता है। तो अपनी जर्नी कैसे रही है? कितने साल आपने सिखाते हुए हो गए और कितने बच्चे अभी तक आपसे ट्रेन हो गए, और उनमें से कितने बच्चे आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं? मेरे साथ अभी भी मेरी एकेडमी में 25-30 बच्चे आते हैं जो रेगुलर है। हाँ, मतलब रेगुलर रहते हैं। हाँ। वो मेरा था कि मैंने यहाँ से छोड़ के चला गया था, फिर से दोबारा किया है अभी यहाँ पे स्टार्ट। तो बच्चे आ जाएंगे मेरे पास दोबारा मार्च में, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है। हाँ। तो पेरेंट्स भी सोचते ही हैं। हाँ। पेरेंट्स ये जरूर सोचता है कि 12 महीने बच्चा पढ़े। हाँ। और वो पास हो जाए, लेकिन है ना हमारे पास 6 महीने गेम सीख के बच्चा, पेरेंट्स ये सोचता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है आज के टाइम में बच्चों अगर आपको पढ़ाई जरूरी तो आपका स्पोर्ट्स भी जरूरी है। अगर आप 12 महीने उस चीज को करोगे ना, आंधी तूफान कुछ भी आता, आप स्कूल की छुट्टी करते हो? हाँ। नहीं करते हो। हमारे वाले में 4 दिन बारिश आधे बच्चा नहीं आ रहा है, और फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? मैं अगर अपने आप को किसी बच्चे की जगह रखता हूँ तो भाई मैं नहीं पढ़ सकता पूरे दिन। हाँ, नहीं पढ़ सकते, वही चीज है। माइंड को भाई चाहिए, इतना टाइम चाहिए यार। दिमाग पूरे दिन किताबें नहीं हो सकती भाई, कुछ ना कुछ अलग हरकतें होनी चाहिए शरीर के साथ, तभी लगेगा कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ। देखो, आप एक सर्कल में जाके टाइम पास करो। बिल्कुल। आप मोबाइल पे टाइम पास करो, आप टीवी देखो घर पे, ठीक है, चाचा मामा के जाओ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ घूमने जाओ, स्कूटी से जा रहे हो, 2 घंटे आपको टाइम वेस्ट करना है मान लो किसी चीज में, तो आप उस चीज को अच्छी चीज में ही कर लो ना, ताकि वो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। हो सकता है आपके अंदर कि वो क्वालिटी हो कि आपको पूरा इंडिया ही सलाम करे। सही बात। वो आदमी के ऊपर होता है कि मुझे चलना कितना आगे है। सर, एक अपने भाई इस स्पोर्ट्स में इंजरी की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? बहुत
मैं एक बार ताइक्वांडो करते करते मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि वुशु गेम में चलेगा। मैंने बोला ठीक है चल। क्योंकि मैं सारे मार्शल आर्ट ही खेलता था। मैं किक बॉक्सिंग भी खेला हूँ, मैंने कराटे भी खेला है, मैंने ताइक्वांडो भी खेला है, मैंने वुशु भी खेला है, मिक्स मार्शल आर्ट भी खेला है। अच्छा। तो मैं वुशु में गया होता तो मैंने किसी को बैक की करके मारी तो वो उसकी बॉडी पे अगर लग जाती तो वो पावर का बचाव हो जाता। तो मेरा ये घुटना ऐसे हो गया था, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरा पैर ऐसे घूम गया है। अच्छा। जबकि मेरा पैर ऐसे रखा हुआ है, ट्विस्ट हो गया था अंदर से, हड्डी मतलब मेरा ACL टीयर हो गया था। तो मैं उसको ऐसे सीधा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये ऐसे घूमा हुआ है। तो मैंने वहाँ पे 3 फाइट की थी, तीनों की तीनों नॉकआउट मार रखी है मैंने। जो मेरी फाइनल अबाउट थी तो उसमें मेरा पैर घूम गया था। अच्छा, ये भाई फाइट एज के हिसाब से होती है, बॉडी वेट के हिसाब से होती है? ये एज प्लस बॉडी वेट आपको, हाँ, जैसे कि सब जूनियर में 12 साल का होता है, कैडेट में 14 साल तक का होता है। तो उसमें क्या होती है, वेट की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है 18 kg से। तो फिर वो ऐसे करके 3-3, 4-4 kg का वो डिफरेंट होता है, वो वहाँ तक आ जाता है। जैसे फिर उसके बाद में 18 साल से कम तक का है जूनियर है, फिर 18 का होने के बाद में सीनियर चलता है। वो उसमें डबल वेट भी आ जाते हैं, जो ओलंपिक वेट बोलते हैं। कभी कोई पेरेंट्स ऐसे भी आए कि हमें अपने बच्चे को कहीं भी मतलब स्पोर्ट्स नहीं खिलाना, बस सिखाना है, आप सिखा दो? हाँ, काफी आए। जैसे वो मतलब मान लो अपने बच्चे को, देखो जब तक बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा नहीं उसको ये पता नहीं लगेगा भाई मेरे को कितना आता है। नहीं, मैं उनको ये समझाया है, मैंने पेरेंट्स को भी बताया कि मैडम आपने इसको सिखा रहे हो, हाँ, अब ये कहीं यूज ही नहीं करेगा, वही बात है, तो इसका अभ्यास कैसे होगा? बोला सर आपकी एकेडमी में करा तो रहे हो। मैंने बोला इस बंदे के साथ कर रहा है, ये इससे बड़ा है और इसके साथ कर रही है, डेली अभ्यास कर रहा है, उसको भी पता है कि ये रेगुलर आने को भाई प्रैक्टिस बोलते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस बोलते हैं सर। उसको पता है कि ये बड़े भैया हैं, मेरे को आराम से पकड़ेंगे, मैंने इनको गिराना है। हाँ। तो वो उसका अभ्यास नहीं हो रहा। उसको ये थोड़ी पता होता है कि कल को मेरा कंपटीशन हुआ है चैंपियन में, कहीं पे भी गया, चलो खेल में गया, सामने वाला बंदा कैसा होगा। वो तो इंडिपेंडेंट, वो जब रिंग में जाता है ना, हाँ, उसको तभी पता लगता है कि हाँ मैंने ट्रेनिंग किया है। काबिलियत का पता तभी लगता है जब बंदा रिंग में उतरता है। कुछ बच्चे अभी तक आए आपके पास जो आज तक कोई भी खेले नहीं है लेकिन रेगुलर आ रहे हैं सीखने के लिए? हाँ, मतलब इतना लंबा समय किसी ने नहीं दिया है। लोगों ने ये किया कि हाँ मुझे आ गया, ठीक है सर मैं भी सीखा हुआ हूँ ताइक्वांडो। जैसे कि आपने किसी स्कूल टाइम पे सीखा हो और आप आज बड़े हो, आप किसी को बोलो क्या करते हैं ताइक्वांडो, अरे मैंने भी किया स्कूल में। वो मेरे को बहुत सारे मिले रेवाड़ी में। मतलब बहुत ज्यादा मिले कि हाँ यार स्कूल में मैंने अभी जैसे आप भाई ताइक्वांडो सिखाते हो, तो अभी आपके पास जैसे मार्शल आर्ट से बच्चे आए हैं कि सर मैंने मार्शल आर्ट सीख रखा है, हाँ, लेकिन अब मेरे को ताइक्वांडो सीखना है? हाँ, काफी आए मेरे पास के मैं ये वाला गेम करता हूँ सर, लेकिन आपके पास ये करना। मेरे पास बॉडी बिल्डर भी आए। तो आपने पूछा है कि भाई क्यों, वहाँ क्या दिक्कत होगी, यहाँ किस लिए? बस उनका इंटरेस्ट था ना, उन्होंने एक टाइम पे बॉडी बिल्डिंग में जैसे कुछ अचीव कर लिया, हाँ, अब उन्होंने बोला कि मुझे ये करना है, हाँ, तो उन्होंने ताइक्वांडो भी किया। काफी अच्छे बॉडी बिल्डर आए मेरे पास, जिन्होंने स्ट्रेचिंग के लिए भी किया। मेरे पास साइटी का जो एक पेन होता है और सर्वाइकल वाले भी बहुत आए कि सर हमारे को एक्सरसाइज कराओ। मैंने उनको ठीक किया है ओनली एक्सरसाइज से। वो क्या होता है कि बॉडी के अंदर है ना, बॉडी का जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो घूमना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर। वो कहीं ना कहीं हम सीटिंग प्लान हो गया हमारा, काफ़ी लोगों का आजकल है ना सीटिंग प्लान होता है कि बैठे बैठे का काम है, तो उनको जैसे सर्वाइकल वैसे इनकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। वो तो मार्शल आर्ट ही नहीं, आप कोई भी एक्सरसाइज करो, मेरा मानना ये है कि आपको अगर आप जीवन में पैदा हुए हो ना, इंसान हो, तो आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। कभी किसी के साथ लड़ाई हुई है आपकी? हाँ, 1-2 बार। और फिर यही ताइक्वांडो से किया है आपने? देसी मूव चलिए उस टाइम उसमें कई बार क्या होते है, पार्टी दबाव वाली आ जाती है तो 4 भाई भी बुलाने पड़ते हैं। सही बात है। हाँ, मतलब वो आपके ऊपर होता है कि आप सुलट लोगे। हाँ, ये है कि मुझे ये पता है कि अगर कभी लड़ाई होती है ना, तो जाके कभी ये नहीं होना भाई क्या बात हो गई, ये अगर ये करते हैं ना तो अपन पहले जो सामने वाला वो हमारे ऊपर हैवी हो बिल्कुल हो गया। मेरे साथ तो कभी भी होती है ना, तो मैं तो बात नहीं करता हूँ, ठीक है भाई, या तो मुस्कुरा दो, अगला मान जाए, ठीक है। अगर यूं पता है कि लड़ाई होनी तो पहला थप्पड़ में मार देता हूँ, क्योंकि ये मैंने समझौता ही, उसके बाद तो समझौता ही होता है। देखो मनोज भाई क्या है कि मुझे ये पता है कि सामने वाला मारेगा, हाँ, बिना बात पे ही मारेगा, तो मेरा हाथ उठ जाता है, क्योंकि मैंने भी तो किसी चीज को इतने साल दिए ना, वो पिटने के लिए थोड़े दिए ना। सही बात है भाई, अगर उसका हम खुद ही यूज नहीं करेंगे तो दूसरों को दिखाने का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। चैंपियनशिप खेल प्रतियोगिताएं चलती रहती है,
मैंने काफी मूवीज में देखा है भाई, वो कहते हैं ना भाई इसने ड्रग्स लिया है या चीटिंग की है। जैसे एक मूवी थी अजय देवगन की है, जिसमें वो यहाँ पे बॉक्सिंग के टाइम पे यहाँ पे क्या पाउडर वाउडर लगाता है, वो उसकी आंखों में डाल देता है, जिगर मूवी में। तो इस तरह की हरकतें होती है क्या गेम में? मान लो कोई ड्रग्स लेके गया हो या चीटिंग की हो किसी तरह, क्यों भाई तरीके बहुत है। देखिए मैंने आज तक है ना काफ़ी फाइट लड़ी हैं, बहुत सारी फाइट लड़ी हैं। तो ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ पीस के डाल दिया हो या फेंक दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। बट पॉइंटों की चीटिंग होती है कि इस साल इस लड़के को नेशनल नहीं जाना है, इसको भेजना है। अच्छा, मतलब वो पहले ही सोच लेते हैं। मतलब कई बार हो जाता, मेरी गेम ये करता कौन है? रेफरी करता है या एसोसिएशन करती है? कौन करता है ये? नहीं, रेफरी खेल जाते हैं जब जिसको खेलना पैसे होता है। खाते हैं? नहीं, पैसे नहीं खाते। तो मतलब उनका खुद का वो अपोनेंट होता है, उनका खुद का प्लेयर होता है क्या? ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर कुछ खार से भी कर लेते हैं कि भाई ये ज्यादा चढ़ते जा रहा है, इसको गिराएंगे अब की बार। या फिर यूँ होता है भाई इसके वेट में ना हमारा बच्चा है, इसको अब की बार काटना है, कैसे काटना है। मतलब मेरा मानना ये है कि कई बार मेहनती बंदा नीचे आ जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मुझे पूरा स्टेडियम ने मेरे नाम से आवाज मारी कि रविकांत। अच्छा, हाँ, और मैं रो रहा हूँ। कहाँ हुई थी ये? मतलब है कंपटीशन की बात है। अच्छा, मैं आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन मैंने रोते हुए उस कंपटीशन को लड़ा और मैं जीता हूँ। अच्छा, ये नहीं कि मेरे रोने से, मेरे को ये लगा था सबसे ज्यादा था कि मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ, मैंने 3 फाइट या नॉकआउट भी मार दिए हैं, और उसके बाद में मेरे साथ चीटिंग हो रही है। मैं मार रहा हूँ, मेरे को स्कोर नहीं मिल रहे। क्यों? मुझे क्या पता, वो सामने वाले जानते ना। सामने वाले ने देखा नहीं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया है। वो तो भाई कैमरे तो दोनों तीनों तरफ चलते हैं। उस टाइम हमारे टाइम पे चलते नहीं थे कैमरे, आजकल तो सेंसर आ गए। अगर मैं आपको कोई किक मारूंगा तो वो एलईडी में आ जाएगी। अब तो सेंसर, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो सेंटर रेफरी के ऊपर है। तो वो क्या सेंटर रेफरी एक ही जगह घूम बैठा रहता है या फिर? नहीं, वो हमारे साथ साथ होता है बिल्कुल। तो जैसे हम लड़ते हैं, मतलब मान लो आपने कोई मूव किया तो वो दिखेगा तो सर, विजिबल तो सब होता है, फिर कैसे नहीं किया? मान लो तो कोच ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हाँ मेरे बच्चे के ऐसे ऐसे, उसने बंदे ने नीचे मारा, या फिर वो उसके लिए कर रहा है, वो उसको बिना ही चेक किए ऐसे बोल देते हैं। तीनों से बोलते हैं भला बोल दो, ना है तो ना है। मतलब वो एक ग्रुप बना के काम कर लेते, तो इसलिए बच्चा भी हार सकता है। प्लानिंग होती है। हाँ, मेरा मानना है ना कि निर्णायक को सच्चा रहना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा आपका है या आपका है, किसी का भी बच्चा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं भाई, यहीं पे आके मोटिवेट होते हैं और यहीं पे आके डाउन। हाँ, कोई बंदे ने 6 साल से मेहनत करा, उसका रिजल्ट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो उनके कारण है कि उसको जाने नहीं देते ऊपर। वो भी तो है ना सर। काफी बच्चों के फ्यूचर यहाँ मार दिए। हाँ, बिल्कुल खराब होते हैं, मेरा मानना पर्सनल। क्योंकि मैंने ना लाइव देखा, मैं अपने बच्चों की नहीं बताऊंगा, मैंने बाहर के कोचों को भी रोते हुए देखा कई बार। क्योंकि ऐसा ही होती है भाई कोच की, है कि कोच अपनी लाइफ का पूरा जोर लगा देता है किसी बच्चे को तैयार करने में, कि भाई मेरे पास सिर्फ ना एक ही बच्चा है, इसी को लेके जाऊंगा, यही मेरा नाम रोशन करेगा। और आगे चल के जब कोच को पता लगता है कि यार यहाँ मेरे साथ ये हो गया, तो देखो भाई दुख सभी को होता है कहीं ना कहीं। मनोज भाई, बहुत सारी बातें हैं जो हम ऐसे बात करते रहे तो पता नहीं कितने सालों बीत जाएंगे। सही बात है। अभी मेरी एक छोटी सी मूवी आएगी, हम लोग चाह रहे हैं कि उसको प्रॉपर मिले। अगर उसका पैसा इकट्ठा हुआ तो मेरी पूरी एक मूवी आएगी मेरे ऊपर, जो मेरी जो जर्नी है पूरी की पूरी उसमें आएगी। अच्छा, एक हाँ, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया है ना, वो मैं बातों से बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं बता सकते। हाँ, क्योंकि रॉयल्टी में और रियलिटी में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो वो रॉयल्टी और रियलिटी हम आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो भाई बिल्कुल बने रहना और सपोर्ट कर देना, और बिल्कुल देखना जरूर, पता लगेगा। क्योंकि भाई पता है क्या है, बोलने में, बताने में, दिखाने में, और इन तीनों को एक साइड कर दो, और जो हमारे साथ बीतती है ना, इसमें बहुत फर्क होता है। बैठ के सुनने में बहुत आसान है, सब कुछ अच्छा लगेगा, स्क्रिप्टेड लगेगा, लेकिन भाई जो सामने वाला बंदा बता रहा है ना, वो एक्चुअल में उसके साथ बीतती हुई है, तभी बताता है। यानी 1-1 घंटा तक यार कोई पता है क्या है कितना बोल लेगा भाई। इतने स्क्रिप्टेड, मतलब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट याद नहीं हो सकती, किसी को भी नहीं हो सकती। जो बंदा बोल रहा है अपनी सच्चाई बता रहा है कि हाँ भाई ये मेरे साथ बनी है, वो ही चीज़ सारी भाई अपनी उस मूवी में डाल दिया है। तो रिलीज़ होगी, आपको पता लग जाएगा, मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, देखना, और अपना भरपूर सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और बाकी भाई पता क्या है, सवाल जवाब उम्र भर चलते रहेंगे, आपके सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुछ बातें आपके दिमाग में आएंगी कि भाई ये बात रह गई पूछने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हो कि भाई मैं पूछूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ डाल दूंगा, भाई का एड्रेस, सेंटर का नाम,
और भाई की मोबाइल नंबर, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, आके मिल सकते हो, कोई क्वेरी है उसको सोल्व कर सकते हो, और कमेंट में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, भाई उसका जवाब देंगे। क्योंकि भाई ये ना चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। भाई ने 20 साल दे दिए, 25 साल दे दिए, भाई और भी आगे 20 साल दे देंगे, लोग तैयार होके जाते रहेंगे, ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसी तरह आपके पास भी कोई कहानी है या फिर आप भी अपनी जर्नी बताना चाहते हैं, तो भाई मैं तैयार हूँ लोगों को सुनाने के लिए, अगर आप तैयार हैं बताने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी भाई इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना। राम राम भाई। राम राम भाई।